हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऐसे राइटिंग। यह टॉपिक सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी एचसीएस की तैयारी कर रहे हो। और आई एम क्वाइट श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज अबाउट ऐसे राइटिंग। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे राइटिंग को कैसे डेवलप करें, इसका सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एन ऐसे। ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स ऑथर्स ओन आर्ग्यूमेंट और पर्सपेक्टिव। इट डील्स विद अ सिंगल आइडिया। There are four kinds of essay. First is narrative, that narrates a story or event. For example, a visit to a hill station, जो किसी स्टोरी को नरेट करे. Second is descriptive, that describe a person, place or a thing. For example, my school, my teacher. Third is argumentative, that presents an argument against a particular subject, जो एक आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करे. फॉर एग्जाम्पल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा. एंड द लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिव, दैट रिफ्लेक्ट समवन्स आइडिया ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, स्पेशली ऑन अ पब्लिक इशू. फॉर एग्जाम्पल, डाउरी सिस्टम और चाइल्ड लेबर. अब हम बात करते हैं कि इसके पार्ट्स की, ऐसे को कैसे डेवलप करें. फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन, जिसे हम भूमिका कहते हैं. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ऐसे राइटिंग. इसमें सबसे पहला जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंडेंटेड. इंडेंट का मतलब होता है कि जब भी आप ऐसे लिखना शुरू करें तो शुरुआत में कुछ स्पेस छोड़कर राइट साइड में आप लिखना शुरू करें. सेकेंड पॉइंट इज क्रिएटिव राइटिंग. आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो एक क्रिएटिव सेंटेंस होना चाहिए आपका. क्रिएटिव सेंटेंस का मतलब है जो कि रीडर के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करे, वो मजबूर हो जाए कि व्हाट द राइटर वांट टू से अबाउट दिस टॉपिक. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. इंट्रोडक्शन में आप जो आपका थीम है, जो आइडिया है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आप इन सभी चीजों को शामिल करें. और स्टार्ट विद योर सेंटेंस विद की सेंटेंस. इसको हम की सेंटेंस भी बोलते हैं, टॉपिक सेंटेंस भी बोलते हैं और पायलट सेंटेंस भी बोलते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है. इसका मतलब होता है कि पहला ही आपका ऐसा सेंटेंस हो जो रीडर पढ़ने के बाद उसको पता चल जाए कि व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट, किस बारे में आप जो अपना ऐसे लिखने जा रहे हैं. आप अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं नाउ अ डेज, दीज डेज. ये जो वर्ड जो है मैजिक वर्ड्स हैं, इससे जब आप लिखते हो जैसे कि इन दिनों, नाउ अ डेज, तो आपकी ओरिजिनलिटी का पता चलता है. सेकंड, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड. वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैंने क्यों कहा है कि क्यूरियोसिटी पैदा करने का वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है. इफ आई विल से दैट इट इज इट गुड टू वॉच टीवी और मोबाइल और नॉट. इसका फैक्टर क्या होता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, स्टार्टिंग में ये मैंने प्रश्न डाल दिया कि क्या मोबाइल का यूज करना सही है कि गलत है, तो इससे रीडर की क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी. जो अच्छा मानते हैं वो ये देखना चाहेंगे कि इसमें गलत क्या है, और जो गलत मानते हैं वो ये पढ़ना चाहते हैं कि इसमें ठीक क्या है. नेक्स्ट, आप इट इज ऑफन सेड दैट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज. स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं कि करप्शन फॉर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी एक्सेट्रा. इसके बाद बात करते हैं हम बॉडी ऑफ द एसे. अब बॉडी ऑफ द एसे को आप लेंथ के मुताबिक, ऐसे की लेंथ के मुताबिक अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका क्या होना चाहिए, स्पॉट द मेन आइडिया. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने ऊपर जो आपका मेन टॉपिक है उसी को स्पॉट करने वाला होना चाहिए आपका सेंटेंस. और किसी भी पैराग्राफ के अंदर दो सेंटेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि वो क्यूरियोसिटी पैदा करे, जो कि
आपका की सेंटेंस हो और लास्ट सेंटेंस वो होना चाहिए किसी भी पैराग्राफ का जो आपने क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट पैदा किया है रीडर का, उसको सेटिस्फाई करे, उसको पढ़ने के बाद रीडर को ये लगे कि इट इज वेल सेड, बिल्कुल ठीक कहा गया है। इसमें आप ऐसे को कैसे आप आगे बढ़ाओगे, आप एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर दें, एनेक्डोट आई मीन टू से दैट कोई शॉर्ट स्टोरी डाल दें, फैक्ट्स डाल दें, डेटा, रिसर्च एटसेट्रा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि आप यूनिटी और ऑर्डर का ध्यान रखें। यूनिटी का मतलब है कि एवरी सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड टू अदर सेंटेंस, हर एक सेंटेंस का कनेक्शन एक दूसरे से होना चाहिए। आपका जो मेन टॉपिक है, जो मेन थीम है, वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। और ऑर्डर का मतलब यहां पर है, अगर आप सपोज कोई इवेंट्स के बारे में कोई ऐसे लिख रहे हैं तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आप लिखें कि पहले घटना ये हुई, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि ऑर्डर का भी आप ध्यान जरूर रखें। आप उसमें लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिसर्च हैज फाउंड दैट देयर आर मेनी पीपल हु आर्ग्यू दैट। इससे अगर आप ये लाइन लिखते हो एक्सपर्ट्स के मुताबिक या रिसर्च के मुताबिक, तो आपका एक ऑथेंटिक ऐसे लगता है। सेकंड जो पैराग्राफ लिखोगे वो भी आपको मेन आइडिया को ही आपको आगे बढ़ाना है, जो मेन आइडिया को सपोर्ट करे। लेकिन जो है कोशिश करें पैराग्राफ लिखते वक्त आप जो है अलग अलग फ्रेजेस का इस्तेमाल करें, जैसे कि इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, फर्दर मोर, मोरओवर, इनके बाद कोमा का यूज किया जाता है। इन तीनों में से किसी आप एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बार बार उसी वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो उसे मोनोटनी पैदा होती है, यानी कि बोरियत महसूस होती है। थर्ड पैराग्राफ है अपने आप कंट्रास्टिंग व्यूज दें। कंट्रास्टिंग व्यूज का मतलब है कि अपोजिंग व्यूज। सपोज करो ऊपर के पैराग्राफ्स में आपने उसके किसी टॉपिक की मेरिट्स को डिस्कस किया है, एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया है, तो थर्ड पैराग्राफ में उसके आपके डिफरेंट व्यूज क्या है, उसके कंट्रास्ट व्यूज क्या है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, आप उनके बारे में लिखेंगे। लेकिन इन दो ऊपर जो पैराग्राफ लिखे हैं उनमें भी आप एक बैलेंस बनाकर चलें। उसमें आप लिख सकते हैं कि हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखते वक्त हम अक्सर गलती कर बैठते हैं कि हमने दो सेंटेंसेस से उठा लिए, दो इस पैराग्राफ से हमारा कंक्लूजन हो गया। नहीं, आपको रीस्टेट और रीराइट में डिफरेंट मीनिंग होता है कि आपने ऊपर जो कुछ भी लिखा है उसका निष्कर्ष क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है। आपको एक नया डिफरेंट एक आइडिया, डिफरेंट एक थॉट देना है, ताकि रीडर ने आपके अंदर, आपने शुरुआत में जो एक क्यूरियोसिटी पैदा की थी उसको सेटिस्फाई करें। एक सॉल्यूशन, यानी कि आपके निष्कर्ष में एक सॉल्यूशन होना चाहिए। कोशिश करें कंक्लूजन को आप अपने ही वर्ड्स में लिखें और पॉजिटिव नोट के साथ आपका कंक्लूजन होना चाहिए। आप शुरुआत कर सकते हैं, टू सम अप, इन कंक्लूजन, इन ए नटशेल, मतलब निष्कर्ष के तौर पर। इनके बाद कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। और बेटर रहेगा कि अगर आप इस्तेमाल करो आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट, इन माई ओपिनियन और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। इससे अगर आप लास्ट के वर्ड्स लिखते हो तो ये वो शो करते हैं कि राइटर के खुद के व्यूज क्या हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें भी हम एक छोटी गलती कर बैठते हैं, इन माई ओपिनियन के बजाय हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो कि गलत होता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन के लिए, अकॉर्डिंग टू रूसो, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। अगर हम खुद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो राइट एक्सप्रेशन इज इन माई ओपिनियन। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।